अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। अपनी लास्ट वीडियो जो हमारी CM2 के रिलेटेड थी, उसमें हमने CM2 की नए सिरे से डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू की थी और चेक किया था कि हमने अपने CM2 के सेटअप को, अगर हमने बाज़ार से नहीं परचेज़ की है, तो उसके सेटअप को प्रॉपर्ली कैसे सेट करना है, डाउनलोड करना है और उसके बाद इंस्टॉल करना है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है कि थोड़ी बहुत हम इसकी वर्किंग के बारे में भी बात कर लें। हालाँकि इस पे हमारी प्रॉपर एक सीरीज़ यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आप यूट्यूब के चैनल पे सर्च करें और हमारा चैनल लिखें यूट्यूब पे जाके, तो यहाँ पे आपको इसकी प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो प्रॉपर्ली गाइड मिलेगी। सिंपल आपने ये प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आके तो यहाँ पे आपको CM2 फुल कोर्स, ठीक है? तो ये तकरीबन हमारे पास 58 वीडियोज़ हैं विद प्रैक्टिकल, विद थ्योरी, और हर एक चीज़, हर एक टैब पे प्रॉपर्ली मैंने वीडियो बना के सेव की हुई है। तो आप यहाँ से प्रॉपर्ली ये जो कोर्स है इसको उठा सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और जो-जो चीज़ें आप यहाँ पे देखना चाहें वो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की सूरत में मिल जाएँगी। लेकिन अभी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काफ़ी टाइम हो गया है, चेंजेस काफ़ी आ गई हैं और उन चेंजेस के रिलेटेड हमने काम कैसे करना है। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें हमने उस दिन डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन की थी, अब हमारे पास है न्यू CM2, ठीक है? CM2 हमने न्यू ले ली है, तो CM2 जो न्यू आप लेंगे तो उसको कैसे वर्किंग के काबिल बनाना है। अगर आपने न्यू CM2 परचेज़ किया तो सेटअप डाउनलोड होने के बाद आपने करना ये है, आपने सिंपली अपने पीसी के डेस्कटॉप यानी कि डाउनलोड्स में चले जाना है, जहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो डाउनलोड है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, सबसे पहले CM2 अटैच करने के बाद आपके पास बिल्कुल न्यू CM2 है। आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया और डोंगल मैनेजर को ओपन कर लिया। डोंगल मैनेजर को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने अपने टूल को अपडेट करना है। अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो डोंगल या आपका जो टूल है CM2 वो बिल्कुल फ्रेश है। तो उसके लिए जो है वो प्रॉपर्ली आपने क्या करना है, पहले अपडेट करना है ताकि वो आपके सिस्टम के साथ और आपके बाकी सेटअप जो MTK, MT2 या SPD, SP2 या 3 हैं उनके साथ कंपैटिबल हो सके। तो आपने जस्ट अपडेट पे क्लिक करना है, टूल आपने बिल्कुल नया या फ्रेश परचेज़ किया होगा और यहाँ पे आपको पूछेगा कि क्या आया आपकी डोंगल पहले से रजिस्टर्ड है या नहीं? इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड देन क्लिक नो। तो हम नो इसलिए प्रेस नहीं करेंगे कि हमारी डोंगल बिल्कुल न्यू है। तो यहाँ पे हम येस कर देंगे। जब हम यहाँ पे येस करेंगे तो अब हमसे यहाँ पे ये नेम और ईमेल पूछेगा। ये फर्स्ट टाइम ही पूछता है, नेक्स्ट टाइम आपसे ये चीज़ नहीं पूछेगा। तो अगर आपके कस्टमर की या आपकी अपनी डोंगल है तो यहाँ पे आपने अपना पूरा नाम और अपना एक ईमेल जो आप प्रॉपर्ली एक्टिव है, यूज़ कर रहे हैं, उसको यहाँ पे पुट कर देना है। अब हमारे पास कस्टमर का ईमेल और नेम मौजूद है, हम वो यहाँ पे पुट करेंगे। यूज़र नेम और नेम और ईमेल हमने हाइड किया हुआ है, ठीक है? लेकिन आपने प्रॉपर्ली इस तरह पुट करके और ये सामने रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो प्रॉपर्ली आपने एक बार अगेन उसको ओके करना है और यहाँ पे बेसिकली स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपकी ईमेल के एंड पे। तो अब आप इसको रजिस्टर करें तो वो देखें प्रॉपर्ली रजिस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है? यूज़र नेम और नेम आपने प्रॉपर्ली लिखना है, ये देखें वेट फॉर 4 टू 5 सेकंड और उसके बाद हमारी प्रॉपर्ली जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और उसके बाद हम अपने डोंगल को या टूल को प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर यहाँ पे देखें फाइनलाइजिंग ओके। अब अगर हम अकाउंट या डिटेल में जाएँ, यहाँ पे रिन्यू पे पैकेज का चेक करना चाहें तो सब्सक्रिप्शन चेक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे टूल का जो पैकेज है वो प्रॉपर्ली आ जाएगा। अब ये देखें 10/31/2026 यानी कि 1 साल के लिए हमारी डोंगल एक्टिव हो गई है, तब तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखें एक बेस्ट का भी ऑप्शन है, मतलब कि आपके पास अगर नोकिया का टूल अगर इसमें परचेज़ करना चाहें तो CM2 प्लस नोकिया भी आती है, तो उसकी भी एक्टिवेशन आपको अलग से लेनी पड़ेगी, तो देन वो इसी टूल के अंदर फिर रन कर जाएगी। उसके बाद आपका सीरियल नंबर है, यूज़र नेम है, रिपोर्ट एंड फिक्स इश्यू है, अगर कोई बग्स एरर आ जाएँ तो वो खैर ये सारी चीज़ें मैं पहले प्रॉपर्ली बता चुका हूँ। अब हमने क्या करना है, सिंपल एक सेटअप टू जो है वो ओपन करना है। MTK सिर्फ़ आपको हिंट दिखा रहा हूँ। आपके पास जो पहला सेटअप है वो है MTK, तो देखते हैं हमारे पास MTK जो है वो इंस्टॉल है या नहीं। तो इंस्टॉल नहीं है, हम डबल क्लिक करके इसको और पासवर्ड पुट करके ओपन कर लेते हैं और जस्ट इसको इंस्टॉल करवाएँगे। ये इंस्टॉलेशन इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको प्रॉपर्ली आइडिया हो जाए कि अगर आपने अभी रिसेंटली ही CM2 ली है या इसके बाद लेना चाह रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर्ली अपडेट हो, ठीक हो गया? तो अब आपने यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो सेटअप है MTK का वो हम ओपन कर लेंगे। MTK का जो सेटअप है वो आपका है
फीचर फ़ोन्स के लिए प्रॉपरली, यानी कि जो मीडियाटेक के बटनों के फ़ोन हैं उनके लिए प्रॉपरली आपका MTK वाला सेटअप जो है वो यूज़ होगा। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है? उसके बाद आपके पास जो दूसरे सेटअप हैं जिसमें आपका MT2 आ गया, वो आपके स्मार्टफ़ोन को सपोर्ट करेगा प्रॉपरली, और जो फिर आपके पास नेक्स्ट आ गया एसपीडी, वो स्पेक्ट्रम के सीपीयूज़ को, और जो दूसरे नंबर वाला है वो आपका है हमारे पास SP3, तो वो स्मार्टफ़ोन्स को, ठीक है? तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं एक बार प्रॉपरली डेस्कटॉप से। तो ये हमारे पास मीडियाटेक का मॉड्यूल जो है वो ओपन हो चुका है। ये हमारे पास जो है वो फीचर फ़ोन्स के लिए है, ठीक है? और मोस्टली फीचर फ़ोन के लिए यूज़ होता है। सर्विस में फॉर्मेट और फ्लैश आप मोस्टली फीचर फ़ोन में यही मसला आता है। यहाँ पे सीपीयू आपने सेलेक्ट करना होता है, और सीपीयू ये आपका बताएगा आपको जाके गूगल पे। जो फ़ोन आएगा उसका सीपीयू मालूम किया और गूगल पे जाके उसका नंबर देखा और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। हमारा जो मेन टारगेट होता है वो होता है MT2 और SP2 या SP3 का सेटअप, क्योंकि ये हमारे ऐसे टारगेट हैं जिन पे हमारी वर्किंग बहुत ज़्यादा है। अब अगर आपने MT2 का सेटअप ओपन किया, इस वक्त हमारे पास देखें 3.00 है, ठीक है? अब अगर यहाँ पे देखें हमने ओपन किया तो साथ ही ये हमें गूगल पे ले आया। इसका मतलब है कि इसके अंदर एक न्यू अपडेट भी आई हुई है जो 29/10/2025 को आई है, ठीक है? यानी कि 1-2 दिन पहले ही आई है, कुछ ही दिन पहले। तो हमने क्या करना है, उसको ऑलरेडी हमने डाउनलोड किया हुआ है आपके लिए, ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो हमने जस्ट इसको क्या करना है, रन करवा लेना है। पासवर्ड डालेंगे, ठीक है? और लेटेस्ट टूल या लेटेस्ट अपडेट अगर आप रखेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो फ़ोन्स हैं, फ़ीचर्स हैं और उनमें आने वाले ऑपरेशंस हैं वो आपके अपडेटेड रहेंगे उस टूल के लिए, ठीक है? अब आपने क्या किया, जस्ट इसको इंस्टॉल किया। अब बेशक आप MT2 को ओपन कर लें। अब ये आपका 3.0 है। आपने पुराना वाला डिलीट नहीं किया, जस्ट नए वाले को इंस्टॉल किया। अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपका 3.01 वाला ही अपडेट हो चुका है, जो आपका नया आया है, और वही आपका प्रॉपरली ओपन होगा। और उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट इसके अंदर कुछ सेटिंग्स आती हैं। वो सेटिंग्स क्या हैं? आपके पास डोंगल मैनेजर भी होना चाहिए, ताकि उसके अंदर से हमने सेटिंग भी साथ-साथ देखनी है, ठीक है? थोड़ा-सा वेट कर लेना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी सेटअप ओपन ना हो तो उसे जल्दी में आपने ओपन नहीं करना है। अब ये यूज़र नेम पासवर्ड भी हमने निकाल लिया, ये इसीलिए निकाला कि ये हमें MT2 में जो है वो ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ से हम इसको एक बार अपडेट कर लेते हैं प्रॉपरली, ताकि वो हमारे पास प्रॉपर सेट हो जाए, ठीक है? तो अपडेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो हमारा टूल अब अपडेट हो गया है। एक बार हम MTK को ओपन करते हैं और उसके बाद उसको ओपन करते हैं। बाज़ औक़ात आपकी जो बिल्कुल नई अपडेट होती है वो डायरेक्टली आप कोशिश करें 1 से 2-3 दिन यूज़ ना करें। पहले उसे मार्केट में आम होने दें, फिर बेशक आप उसे डाउनलोड कर लें। बाज़ औक़ात नई अपडेट में बग्स, एरर या बीटा वर्जन्स भी होते हैं, तो बीटा वर्जन होने की वजह से वो प्रॉपरली काम नहीं करते। अब जैसे हमारे पास देखें तो ये वाला जो लेटेस्ट वर्जन है 3.01 इस वक्त प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा, ठीक है? एक बार और ट्राई करते हैं, अदरवाइज़ हम इसको वापस 3.0 पे ही लेके जाएँगे। ये हमारे पास है आज ही की डेट का, तो ये हमारे पास जो है वो ओपन नहीं हुआ। इसको हम कैंसिल कर देंगे और हम इंस्टॉल करेंगे 3.0 वाला ही। तो आपको बताना ज़रूरी था कि ये पता होनी चाहिए कि आपने टूल को प्रॉपरली अपडेट ये चीज़ें कैसे करनी हैं, तो वो आपसे मैंने प्रॉपरली शेयर कर दिया है, ठीक है? अब हम इसी को इंस्टॉल करवा लेंगे। जस्ट हो गया, इसको अब ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास 3.0 वाला ओपन है। 3.01 की भी अपडेट हम देख लेंगे, और आपको बताया भी था कोई भी टूल आए अगर उसकी अपडेट देखनी हो तो न्यूज़ में जाएँ। तो जो अपडेट ये देखें MT2 के अंदर 3.01 में आई है, मोस्टली आपके मॉडल ऐड हुए हैं ब्लैक व्यू के, ठीक है? इनके मॉडल ऐड हुए हैं, बैकअप कुछ फाइल्स का उन्होंने लेके रखा हुआ है, GUI चेंज हुए हैं, ठीक है? और इतना ख़ासा काम नहीं हुआ, ठीक है? बाकी आपके जो 3.0 है फ़िलहाल अभी वो भी अच्छा काम कर रहा है। सबसे पहले आपने सेटिंग करनी है, वो यूज़र पासवर्ड आपने जो डोंगल मैनेजर से देखा था, ठीक है? ये वाला, ये आपने सेम इधर पुट करना है, और उसके बाद यहाँ पे बेस में आके देखें तो आपको ब्रांड नज़र आ रहे हैं। ये ब्रांड कहाँ से ऐड हुए? ये ब्रांड ऐड हुए आपके पास जो फ़ाइल थी बेसिकली बूट पैक की। आपने जब कल सेटअप डाउनलोड किया था तो फ़ाइल भी डाउनलोड करना सिखाई थी, बूट पैक की फ़ाइल। तो MT2 बूट पैक जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये मॉडल लिस्ट आपके पास आ जाएगी। तो अब यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो ब्रांड के थ्रू भी है और ऊपर ज़ीरो बेस IC के थ्रू भी है, ठीक है? तो ब्रांड में फ़र्ज़ करें जो भी आपके पास मॉडल आया, जैसे कि हमारे पास एक रैंडम मॉडल कोई भी ले लेते हैं, हम प्रॉपर उसको नहीं करते कोई। जैसे हमारे पास अक्सर अभी ये ब्लैक व्यू का था, ठीक है? तो यहाँ से आपने DA फाइल मिसिंग मतलब टूल को अपडेट करना है, तो गेट बूट फाइल पे क्लिक करेंगे और आपके जितने भी मॉडल इस ब्लैक व्यू के अंदर हैं, वो प्रॉपरली अपडेट हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आपसे टाइम लेगा और उसके बाद प्रॉपरली अपडेट हो जाएगा।
इसी तरह जो जो मॉडल आप यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, फ़र्ज़ करें आप आई सेलेक्ट करते हैं तो ये इसके लिए भी आई में आप आ जाते हैं इन्फिनिक्स, तो इसके लिए भी सेम सेम वही अपडेट करना है पहले मॉडल, ताकि आपके इन्फिनिक्स के मॉडल जो इस लिस्ट के अंदर हैं वो प्रॉपर्ली अपडेट हो जाएँ। अपडेट होने के बाद आप उन्हें जितना मर्ज़ी प्रॉपर्ली यूज़ करें, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो ये मॉडल आपके आके मॉडल के बाद कन्फर्मेशन आपकी सबसे पहले कनेक्ट या आइडेंटिफ़ाई ही होती है कि आपका फ़ोन यहाँ पे प्रॉपर्ली अटैच है या नहीं, और ये चीज़ आपकी मोस्टली यूज़ होती है ज़ीरो बेस के लिए। ज़ीरो बेस पे जाएँ और ज़ीरो बेस पे जाके मोस्टली जो नंबर है वो 2316, और उसके बाद अपडेटेड लिस्ट में आप ये काम आपने शुरू में करना है अपडेटेड लिस्ट वाला, ताकि जो मॉडल इस लिस्ट के अंदर या MT2 के मॉड्यूल के अंदर हैं, उनकी प्रॉपर्ली लिस्ट आपके पास बन के आ जाएगी। 3875 डिवाइसेज़ इसके अंदर अभी क्या हैं, सपोर्टेड हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से देख लेनी है। बाकी अगर मसलों की बात करें, फ्लैश कर सकते हैं आप, लोड स्कैटर फाइल करें, जहाँ फाइल पड़ी है उसे लोकेशन दे दें, उसके बाद सर्विस में फॉर्मेट, ठीक है? और इसके बाद FRP कर सकते हैं, बूट लोडर कुछ फ़ोन्स का जो अक्सर Xiaomi के फ़ोन आते हैं उनका अगर सपोर्टेड है तो, ठीक है? बाकी मेटा मोड में कुछ काम कर सकते हैं आप, ठीक है? और फास्ट बूट मोड भी इसके अंदर दे दिया गया है ऑलरेडी भी, ठीक है? फास्ट बूट होता है अक्सर वीवो के फ़ोन्स के लिए यूज़ होता है, या फ़ोन की इन्फॉर्मेशन के लिए Xiaomi के निकालते हैं आप, ठीक है? बाकी सेटिंग में वही चीज़ है, और कनेक्ट में आपके ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो यहाँ पे आपने जो भी सिलेक्ट करना है, अगर आप टी पे जाएँ यानी कि टेक्नो का मॉडल, तो उसके लिए भी आपको सेम वही बूट फ़ाइल पहले लोड करनी पड़ेगी, ताकि इसके अंदर जो मॉडल है वो प्रॉपर्ली लोड हो जाएँ, और उसके बाद आप उनको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। बाकी फ़ोन को लगाना या तरीक़ाकार मीडियाटेक का ये सारा खैर मैं पहले प्रॉपर्ली बता चुका हूँ। अगर आपको फ़ोन को लगाने का तरीक़ाकार नहीं पता, तो इस पे भी हमारी कोर्स सीरीज़ जो है हमारे चैनल पे मौजूद है। आप सिंपल TF टेक सॉल्यूशंस पे जाएँ, यूट्यूब पे सर्च करें, प्लेलिस्ट में जाएँ, और हमारी ये जो सीरीज़ है बेसिक से एडवांस वाली, इसकी पार्ट नंबर 3 और 2 देखें, तो आपको शुरू के जितने ही पार्ट देखेंगे 3-4, आपको आइडिया हो जाएगा कि फ़ोन कैसे लगाना है, बूट मोड क्या होता है, मीडियाटेक SPD में कैसे लगेंगे। उसके बाद आपके पास एक सेटअप आ जाता है SP3 का, तो ये भी सेम आपका वर्क करता है MT2 की तरह, ठीक है? इसके अंदर भी आपकी सेटिंग में वही यूज़र पासवर्ड पहले ऐड होगा, और उसके बाद फिर मॉडल सारे जो हैं वो ऐड हो जाएँगे। सिंपली आपकी पहले डिवाइसेज़ लोड होंगी, इसके अंदर 2217 डिवाइसेज़ हैं, ठीक है? 2217 डिवाइसेज़। उसके बाद आप सेटिंग में यूज़र पासवर्ड ऐड करें, ठीक है? अब ये यूज़र पासवर्ड आपका यही होगा जो डोंगल मैनेजर पे है, ठीक है? और वही डोंगल लगानी है जिसका यूज़र पासवर्ड आप यहाँ लगा रहे हैं। बाज़ औक़ात आपके पास 1 या 2 डोंगल होती हैं, तो डोंगल और लगी हुई हो और यहाँ पे यूज़र पासवर्ड दूसरी डोंगल का हो, तो तब भी आपके पास मसला हो सकता है, और उसके बाद आप अकाउंट चेक कर लें, और देन आपके वही बूट पैक फ़ाइल से ये मॉडल लिस्ट भी आ जाएगी। इसकी भी बूट पैक फ़ाइल होती है, अगर आप देखें तो यहाँ से हमने डाउनलोड की हुई थी। और उसके बाद फिर आपके प्रॉपर्ली ये यूज़ होंगे, ठीक है? ये सारे सेटअप, और उसके बाद आगे मॉडल। इसमें आपके गेट बूट फाइल या अपडेट डिवाइसेज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो हो चुकी हैं। इसके अंदर भी मोस्टली वही ऑप्शन है, फ्लैश सर्विस, ठीक है? अब इसके ऑप्शन देखें तो बंद है, इस पे भी मेरी वीडियो है SP3 पे कि इसके ऑप्शन या कैसे आपने ओपन करना है, यानी कि इसके अंदर देखें ना ये सारे ऑप्शन बंद हैं। तो अगर इनके ऑप्शन अगर आपने ओपन करने हों, तो इसके रिलेटेड भी मेरी वीडियो जो है वो क्या कहते हैं, यूट्यूब पे मौजूद है। SP3 के रिलेटेड प्रैक्टिकली वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई होगी एक, जो लास्ट टाइम बनाई थी, आई थिंक, हाँ, ये वाली वीडियो, ठीक है? ये वाली वीडियो आपने देखनी है, तो आपको प्रॉपर्ली अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके सेटअप्स को आपने कैसे ओपन करना है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें तो ख़ैर हम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिवीजन है हमारी, मेन चीज़ें, मेन टॉपिक हर चीज़ हम देख चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल हुआ इसके बाद भी, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस पे वीडियो बनाई जाए प्रॉपर्ली, और प्रैक्टिकल काम तो ख़ैर मैं साथ-साथ करता भी रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ। मेरी पूरी कोर्स सीरीज़ में प्रैक्टिकल वर्किंग ही शामिल है। तो अगर मज़ीद आपको कोई वर्किंग जाननी हो, पता करनी हो, तो वो आप राब्ता कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।